वीडियो पे क्लिक करके आप उस चैनल पे आ गए हैं जो चैनल आपकी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि 10th ही एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि हमारे जीवन का पहला पड़ाव होता है और यहाँ हम अच्छा कर लेते हैं तो हम पूरे जीवन मोटिवेटेड रहते हैं। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का फर्स्ट पार्ट है। अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लें तो शायद ही आपको एक भी ऑब्जेक्टिव गलत हो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या, अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं तो आई हैव पोटेंशियल टू सम अप योर होल सिलेबस विद इन 20 डेज। इस चैनल पे आप आ गए हैं तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा और थोड़ा आपको सोचने के लिए टाइम दूंगा, उसके बाद आप आंसर गेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आपको दिख ही गया होगा। नेक्स्ट से शुरू करेंगे। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर बिस्मार्क, जैसे कि आपको पता ही होगा ये जर्मनी के थे बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका आंसर आप गेस कीजिए। तो सीडान का युद्ध मैं आंसर बता रहा हूँ, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। आप वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। फिर यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ज़रूर आता होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, काबूर ने या बिस्मार्क ने, मेजनी ने या गैरिबाल्डी ने। तो आप इसका आंसर सोचिए। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसमें फंस सकते हैं, तो आप थोड़ा देर सोचिए। तो सेडोवा का युद्ध, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस चारों के बीच सेडोवा का युद्ध हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे वियना का सम्मेलन 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। आप इस डेट को याद रख लें। इस भी याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, हंगरी, तुर्की, यूनान या पोलैंड। आप इसका गेस कर सकते हैं आंसर। तो इसका आंसर यूनान हो जाएगा। इसमें मैंने सभी तरह का क्वेश्चन रखा है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं मतलब आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एकदम बहुत ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट के से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम सीरीज़ में करके अपलोड करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि शायद ही आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत होगा। बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके हमारे नेक्स्ट वीडियो का आने का इंतजार कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, तो इसको भूल के भी नहीं भूलिएगा। तो इसका आंसर यूनान हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा रहा? तो इसका यूनान हो जाएगा। जब भी सभ्यता संस्कृति की बात आए तो यहाँ पे यूनान का आंसर में सही होना बहुत ही 100% चांस है कि इसका आंसर यूनान ही होगा। जैसे सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है यूनान ही होगा इसका आंसर। वैसे अगर ऑप्शन आप देखें भी तो यहाँ तुर्की और यूनान 2 ही ऑप्शन है जिसका प्रोबेबिलिटी बनता है, लेकिन यहाँ पे यूनान होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई सारे स्टूडेंट जिसका प्रिपरेशन अच्छा रहता है फिर भी वो इस तरह के क्वेश्चन में तुर्की मार के आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी थी? ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? आप 4 ऑप्शन देखिए, अगर आपको ऑप्शन देख के भी आप इसमें अंदाज़ा भी लगाए तो बहुत हद तक आपको सही बनेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना। बिहार बोर्ड अक्सर इजी क्वेश्चन को बार बार पूछता है और इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना रहती है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, आप गेस कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनारी। मेजनी का संबंध इसी संगठन से था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो इसका चार ऑप्शन ये रहा। एक सेकेंड, 3 ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है और चौथा ऑप्शन ये रहा, और इसका आंसर भी यही ऑस्ट्रिया हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो इसका 1871 होगा। ये डेट आपको अच्छी तरीके से पता होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डेनमार्क की संधि, या कुछ ऑप्शन देख के ही आपको बी और सी तो अजीब लग रहा होगा। ए और डी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आप फिर भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, अगर जो नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी लगेगा कि डी ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ थोड़ा भी घबराने का बात नहीं है। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये भी बहुत ही फेमस, फ्रांस की क्रांति। और हमारे सिलेबस में इस चैप्टर का देने का एकमात्र रीज़न ही यही है, क्योंकि इसी फ्रांस की क्रांति के कारण कई सारे देश में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप आंसर गेस कीजिए और आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस किस कंट्री के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा 1854। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अब इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी ज़रूर रेडी करके रखिए। अच्छा होगा आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप, जो आपको पता नहीं होगा, उसे लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप पहले सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा राइन महासंघ या राइन राज्य संघ। इसको 2 नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा, इतावली, मैग्यार, पोलिश और फ्रेंच। इस 4 में से आप आंसर गेस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्यार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जोलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रासा ने। यहाँ मैं रुक इसलिए रहा हूँ ताकि आप आंसर गेस कर सकें। फिर यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनान ने स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यानी यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की। फैड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को बाद में बार बार देख भी सकते हैं। इसे सुन के भी आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीडान के युद्ध के बाद किस देश का एकीकरण हो गया? तो इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो ये तो काफ़ी ईजी है, आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो मैंने इसका आंसर दिया था बिस्मार्क ने। लेकिन बहुत सारे बुक में, जो कि सही आंसर है, लेकिन बहुत सारे बुक और PDF या फिर क्वेश्चन बैंक कहीं पे भी आपको इसका आंसर विलियम प्रथम दिखेगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। विलियम प्रथम नहीं, इसका आंसर बिस्मार्क ही होगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में डाल लें। इसका आंसर विलियम प्रथम नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बिहार बोर्ड का वैसे भी कुछ मामलों में कोई भरोसा नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए। हालांकि मैं आपको दिखा भी सकता हूं और आप खुद भी ढूंढ सकते हैं बुक में, इसका आंसर बिस्मार्क ही होगा। इस वीडियो में आपने जो भी क्वेश्चन किया है ये सारे के सारे चैप्टर 1 से रिलेटेड है, और मुझे लगता है ये चैप्टर 1 के लिए मोर देन इनफ है, सफिशियंट है। आप जो भी वर्ड यूज़ करें कम है इस वीडियो के लिए। मतलब क्या बोलूँ मैं, ये पूरी तरह से आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी MCQ आपसे रहने वाला है, छूटने वाला है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लें। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुआ है तो, अगर आपका सारा क्वेश्चन सही है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं, मतलब आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। जी हाँ, डेडिकेटेड स्टूडेंट ही वीडियो को पूरा देखते हैं, वो भी एजुकेशनल वीडियो को, वरना यूट्यूब पे तो भरा पड़ा है इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो। लेकिन आप उन सब में से एक है जो कि एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आए हैं।
तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा कीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जिसका नाम लेके शुभ काम करते हैं उसका नाम लीजिए और फटाक से सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो।